पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल थमता हुआ नहीं दिख रहा। इसका असर इन दिनों पूरे देश में देखने को मिल रहा है और मिले भी क्यों नहीं। 22 लाख छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में है। ये दूसरी बार है जब इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक हुआ। इससे बच्चों का मनोबल ही नहीं टूटा बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि एनटीए ने पेपर रद्द करके दोबारा एग्जाम कराने की बात तो कह दी, लेकिन एनटीए ने ये नहीं बताया कि ये पेपर आखिर लीक कैसे हुआ। कमाल की बात तो ये है कि एक टीचर ने इसकी शिकायत नहीं की होती तो शायद एनटीए को इसकी जानकारी नहीं लग पाती। इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि पेपर लीक आखिर हुआ कैसे, इसका खुलासा कैसे हुआ, इस मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और साथ में एनटीए अब तक क्या क्या कर चुका है। एनटीए ने 3 मई को नीट 2026 रद्द कर दिया। पेपर लीक की आशंका की वजह से परीक्षा कैंसिल हुई। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू के कई स्टूडेंट्स को एग्जाम से 2 दिन पहले गेस्ट पेपर मिल जाता है। दावा किया जा रहा है कि इस पेपर के 120 से ज्यादा सवाल ओरिजिनल पेपर में भी आए थे। एसओजी की जांच में यह भी सामने आया कि नासिक के शुभम ने प्रिंटिंग प्रेस से लीक करके पेपर पुणे में बेच दिया। इसके बाद गुरुग्राम में ये पेपर खरीद लिया गया था। इसके बाद जयपुर के 2 भाइयों दिनेश और मांगीलाल ने सबसे पहले पेपर खरीदा। आरोपी ने 2026-27 अप्रैल को गुरुग्राम की एक गैंग को 30 लाख रुपए में से बेच दिया। इसके बाद उन्होंने आगे कई लोगों को ये पेपर बेचा। यहाँ से सीकर में एमबीबीएस कंसल्टेंसी चलाने वाले राकेश ने ये पेपर हरियाणा, जम्मू कश्मीर और असम तक बेच डाला। सूत्रों के मुताबिक जयपुर के आरोपी भाइयों ने सीकर जाकर ये पेपर बेचा था। इससे पहले एक भाई ने सीकर में ही नीट की तैयारी कर रहे अपने बेटे को यही पेपर दिया था। सीकर में पेपर को गैस क्वेश्चन बैंक के नाम से अलग अलग लोगों को दिया गया, जिसमें एक कंसल्टेंसी फर्म, हॉस्टल का मालिक भी है। वहीं पेपर लीक के आरोपी भाइयों में से एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। जांच में ये भी सामने आया कि इन भाइयों के परिवार से पिछले साल 4 बच्चे नीट में सिलेक्ट भी हो चुके हैं। जांच के दौरान करीब 150 से ज्यादा छात्रों, पेरेंट्स, कोचिंग संचालकों और अन्य संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें सामने आया कि नीट का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही राजस्थान में कुछ लोगों तक ये पहुंच चुका था। जांच में ये भी पता चला कि पेपर का लिंक महाराष्ट्र के नासिक से जुड़ा हुआ है। वहां से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचता और फिर अलग अलग माध्यमों से ये राजस्थान तक फैल जाता है। पुलिस जांच के मुताबिक ये पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सर्कुलेट किया गया। कई जगह इसे गेस्ट पेपर बताकर छात्रों को भेज दिया गया, जबकि दावा ये किया जा रहा है कि इसी में से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। सीबीआई, राजस्थान पुलिस और अन्य एजेंसियां पूरे नेटवर्क की अब कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पेपर लीक में किन किन राज्यों और लोगों की भूमिका रही है और नेटवर्क के पीछे कौन से बड़े लोग हैं, कौन सा गैंग सक्रिय है। एसओजी ने अब तक 15 लोगों को पकड़ा है। इनमें विक्रम कुमार यादव, राकेश कुमार, रजत कुमार, अमित मीणा, रोहित मवालिया, विक्रम यादव, योगेश, संदीप, नितेश, मांगीलाल, दिनेश, विकास, इसके अलावा सत्यनारायण चौधरी, इन सभी लोगों को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीकर में कंसल्टेंसी एजेंसी चलाने वाले राकेश मंडवारिया को देहरादून से हिरासत में ले जाने के बाद जांच एजेंसी को बेवाल ब्रदर्स के बारे में पूरी डिटेल मिली, पूरी जानकारी मिली। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता दिनेश बेवाल के परिवार के कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जांच एजेंसी सीबीआई उन सभी बच्चों से पूछताछ कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे परिवार के दूसरे बच्चों का सिलेक्शन भी गलत तरीके की वजह से ही कराया जा सकता है। बहरहाल सीबीआई इन दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही इन भाइयों का रोल साफ हो पाएगा। फिलहाल दोनों भाइयों की भूमिका न सिर्फ सवालों के घेरे में है बल्कि ये पेपर लीक के बड़े किरदारों में शामिल होते हुए भी नजर आ रहे हैं।